फर्जी कॉल करके लोगों को ठगने वालों पर सरकार नकेल कसने जा रही है और इसके लिए सरकार आने वाले दिनों में फर्जी दस्तावेज देकर सिम कार्ड लेने वालों पर एक्शन की तैयारी में है। सरकार फर्जी सिम कार्ड को ब्लॉक करेगी और इससे साइबर क्राइम पर रोक लगेगी। सरकार इसके लिए क्या करने जा रही है, इसके लिए मेरे संवाददाता अमरीश पांडे के पास चलते हैं। अमरीश, बुनियादी तौर पर सरकार क्या करने जा रही है? फर्जी कागजात से सिम हासिल करना बड़ा आम है, लेकिन अब यह आसान नहीं होगा। एग्जैक्टली कैसे सरकार यह रोकेगी कि कोई फर्जी दस्तावेज से सिम ना ले पाए? दीपक, सरकार ने एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है। एक डेटा एनालिटिक्स सेंटर बनाएगी सरकार, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि अभी तक जितने भी ऐसे केसेस देखे गए हैं उसमें सारे ही केसेस में ये आम बात पाई गई है कि जितने भी कॉल्स की गई थी, जितने भी नंबर्स लिए गए थे, जितने भी इस तरह के सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए थे, उनमें जो डिटेल्स दी गई थी वो फर्जी थी, वो गलत थी। साथ ही साथ कई ऐसे कॉल्स भी लिखे गए जिनको कि उस लोकेशन पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जहां के लिए वो, जहां से वो रजिस्टर हुए या जहां से वो एक्टिवेट हुए हैं। तो सरकार इस लेवल पर, यानी कि जो शुरुआती लेवल है उसको वही उसी लेवल पर केवाईसी के नियम को और सख्त बनाकर उसको उसी लेवल पर फिल्टर आउट करना चाहती है। इसके लिए सरकार ये जो डिजिटल एनालिटिक्स सेंटर बनाएगी, इस डेटा एनालिटिक्स सेंटर में सारा जो डेटा है उसका मैचिंग किया जाएगा, यानी कि जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स है उनके सर्वर से ये जो सेंटर है वो कनेक्टेड होगा और जितनी भी इंफॉर्मेशन सिम इशू करने से पहले दी जाती है उस सारी इंफॉर्मेशन को एक बार मैच किया जाएगा कि क्या वो वास्तव में सही इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स वहां दिए गए हैं क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, सरकार के बाकी जो पोर्टल्स हैं उन पर वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, और इसके अलावा जिन जिन जगहों पर वो नंबर दिया गया है सिम कार्ड का या फिर वो फोन नंबर दिया गया है, उन नंबर पे जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी उस डेटा से टैली करते हैं कि नहीं, मैच करते हैं कि नहीं, जो कि सिम इशू करने के साथ दिए गए थे। इसके साथ एक और अलर्ट सरकार ने जारी किया है कि अगर ऐसी कोई लोकेशन जो कि पहले से ही बदनाम है इस तरह की हरकतों के लिए, जैसे कि जामताड़ा या फिर मेवात जैसी जगह है, उन जगहों के लिए स्पेशल अटेंशन दी जाएगी, यानी कि उन जगहों से इशू हुए हर सिम को बाकायदा खंगाला जाएगा वापस से। इसके अलावा आने वाले दिनों में भी वहां से जितने भी सिम जारी होंगे उन पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ साथ वो तमाम, यानी कि आप ये कह रहे हैं इससे पहले जो सिम कार्ड जारी हो चुके हैं फर्जी दस्तावेजों के जरिए, उनकी पहचान भी होगी। नए सिम कार्ड तो अब सही तरीके से होंगे ही जारी, जो पुराने सिम पहले जारी हो चुके हैं उन पर भी नकेल कसी जाएगी, उनकी भी स्क्रूटनी होगी। जी बिल्कुल, सरकार का ये साफ कहना है कि पहला जो चरण होगा उसमें हम इस केवाईसी प्रक्रिया को स्ट्रांग बनाएंगे ताकि पहले जो जारी हो रहे हैं वही फिल्टर आउट हो जाए। इसके साथ अगले चरण में ये होगा कि इन सारे जो डेटा है इनका मिलान किया जाएगा और जहां भी मिसमैच पाया जाएगा, मसलन अमरीश पांडे के नाम पे जो नंबर है उसमें अमरीश पांडे का ही डेटा है कि नहीं है और वो डेटा सही है कि नहीं, इसका मिलान किया जाएगा। अगर वो नहीं सही है तो मुझे टेलीकॉम ऑपरेटर से ये सूचना आएगी कि आप इसको वेरीफाई कीजिए, री-वेरीफाई कीजिए, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है। अब इसमें एक, ये आपने सही बोला, अब इसमें एक दिक्कत ये आ सकती है। चलिए, वो ये बहुत अच्छी प्रोसेस है, पहले तो ये बहुत बढ़िया प्रोसेस है, ये होना चाहिए था बहुत पहले, अब हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी इसमें तय होगी। लेकिन अक्सर क्या देखा जाता है अमरीश, कि आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, उनको फोन चाहिए, तो दस्तावेज हमारे नाम पे होते हैं, मेरे नाम पर मेरे माता पिता यूज कर रहे हो, मेरे दादा दादी यूज कर रहे हो, तो वो कैसे वो सिम भी ब्लॉक हो जाएंगे क्या? जो किसी परिवार में या रिश्तेदारी में आसपास या दोस्तों में भी हो जाता है कि यार मेरा सिम कार्ड तुम ले लो या तुम्हारे दस्तावेज पे मैं ले लेता हूं, तो इस पर क्या होगा? इस पर स्ट्रिक्टली इस तरह के नंबर्स क्या ब्लॉक हो जाएंगे? जी बिल्कुल, ये सही सवाल आपने किया है कि ऐसी सिचुएशन में सरकार ऑप्शन ये दे रही है कि आप वेरीफाई कीजिए। मतलब मैंने अपने पिताजी को अगर नंबर दिया, वो गांव में है और वो नहीं यूज कर पा रहे या नहीं इशू करा पा रहे, तभी मैंने दिया होगा, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास ये ऑप्शन होगा कि मैं वेरीफाई करूं कि मैं अमरीश पांडे हूं और ये मेरे पिताजी ही हैं, ये मेरा इनसे संबंध का प्रमाण है और ये जो नंबर यूज कर रहे हैं वो फैमिली या डोमेस्टिक यूज के लिए, इसका कोई कमर्शियल यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले चरण में सरकार उन्हीं नंबर्स को ब्लॉक करेगी जो कि ऐसे किसी भी गतिविधि में लिंक पाए जा रहे हैं या फिर जिनका डेटा मैच नहीं हो रहा है और उनसे जो कॉल की डिटेल्स है वो बहुत लंबी है। अच्छा, अब ठीक है, आपने बताया ये। अब अमरीश, एक सवाल और है, जो सबसे ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं वो होते हैं, एक कंपनी है,
कोई थर्ड पार्टी कंपनी है और वो कंपनी का काम है उगाही करना या फिर आउटबाउंड कॉल्स करना, कंपनी के बारे में जानकारियां देना, और इस तरह के जो दूसरे जो फर्जीवाड़े से जुड़े हुए लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लगातार सीरीज ऑफ नंबर, आप एक नंबर ब्लॉक कर दो दूसरे नंबर से कॉल आ जाएगा, उस नंबर को ब्लॉक कर दो तीसरे नंबर से कॉल आ जाएगा। तो लगातार ये सीरीज ऑफ नंबर्स जो हैं उससे कॉल आती रहती हैं और पाया ये जाता है कि इनका कोई अता पता नहीं होता है किसका नंबर है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो ऐसे नंबरों की जो कि बार बार आपको परेशान करते हैं और कई मर्तबा लोगों से फ्रॉड भी करते हैं इन नंबरों से, उन नंबरों को आप कह रहे हैं कि सबसे पहले प्राइमा फेसी, सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उन्हें क्रैकडाउन किया जाएगा उन पर। जी बिल्कुल, पहले तो उन्हीं नंबर्स को क्रैक डाउन किया जाएगा, फिल्टर आउट किया जाएगा जो कि गलत पते के साथ, गलत डेटा के साथ लिए गए हैं। इसके अलावा क्योंकि नंबर इशू करने की प्रक्रिया को ही सख्त किया जा रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में हमको इस तरह की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। आपने जो बात कही कि एक ही सीरीज से कई सारे नंबर होते हैं, ये आमतौर पर किसी संस्था के नाम पे लिए जाते हैं, उसके डेटा को दे के दिए जाते हैं, ये बताते हुए कि भाई हमारे पास एक बड़ा मैन फोर्स है और उसके लिए हम ये नंबर्स ले रहे हैं, सबको हम इशू करेंगे नंबर्स, अपने सारे जो कर्मचारी उनको देंगे। तो ऐसे में एक नंबर को आप ब्लॉक करते दूसरा नंबर चालू हो जाता है। लेकिन चूंकि ये प्रक्रिया ही ऐसी हो जाएगी कि ये जो नंबर्स हैं उनको एक्टिवेट होने के साथ ही वो केवाईसी के मैचिंग में आ जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था अमरीश, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत जरूरी था। और अक्सर देखने में आया है, पिछली बार भी हमने रिपोर्ट किया था कि फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो आपके नाम का इस्तेमाल करके आपके नाम का सिम ले लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। पता चल रहा है कि दीपक डोभाल के नाम पर मार्केट में 5-5 नंबर घूम रहे हैं और मुझे मालूम ही नहीं है। और मेरे वो दस्तावेज जो हैं वो सार्वजनिक रूप से आजकल मिल जाते हैं कहीं भी, उनका वो दुरुपयोग करते हैं। दूसरा, हमने एक बहुत बड़ा इश्यू उठाया था, आपको याद होगा, कई बार हम लोग जो है अपने आधार कार्ड की डिटेल्स या उसका फोटोकॉपी जो है वो कूड़े में फेंक देते हैं, है ना, यहां वहां फेंक देते हैं, वो मिसप्लेस कर देते हैं। वो भी अगर किसी के हाथ लग गया तो उसके जरिए भी फ्रॉड होने की घटनाएं रिपोर्ट हो चुकी हैं और हमने हाईलाइट भी किया था। तो इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं, जो फर्जी नंबरों से आपको कॉल करके आपके साथ जालसाजी करते हैं, उस दिशा में यह सरकार का बहुत बड़ा कदम है और जल्द से जल्द ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है सरकार का, ये सफल हो, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।